हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवनदर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग शिव तत्व पर विचार कर रहे हैं। शिव तत्व पर विचार करने हेतु सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का स्मरण पूर्वक उनका मंगलाचरण कर लें। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदे दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ते निमित्ताय श्रेयः प्राप्ते निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे ओम। शिव तत्व पर विचार करने में आप सभी लोगों ने कल के सत्संग में श्रवण किया कि भगवान सदाशिव का जो विग्रह है उसमें मुख्य 5 चीजें हैं। पहला है भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ सर्प। दूसरा है भगवान शिव के सिर पर धारण किया हुआ चंद्रमा। तीसरा है भगवान शिव के हाथ में बजता हुआ डमरू। और चौथी चीज भगवान शिव की सवारी नंदी बैल है। और जो 5वीं चीज
भगवान शिव के विग्रह में दिखाई गई हैं वो है भगवान शिव का आयुध त्रिशूल। हम सभी लोग भगवान शिव के विग्रह में जो ये 5 चीजें दिखलाई गई है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, किस साधना का निर्देश इसमें दिया गया है, संक्षेप से, सार रूप से इसी पर विचार करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सभी लोग इस बात को ध्यान में ले लें कि परम पूज्य गुरुदेव ने शिव तत्व के बारे में जो निर्देश दिया है वो निर्देश 2 जगह प्राप्त होता है। तत्व गुण वंदना में परम पूज्य गुरुदेव संकेत करते हैं कि जारे की ये तरल रातनी, गर्मी की ये उष्ण वाहिनी, वर्षा की ये सरस तारिणी, सत्यम शिव सना है। ये पहला निर्देश है शिव तत्व को लेकर के। यहां पर परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भगवान शिव का परमार्थ स्वरूप निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप अद्वैत सत्य है, तो इस सत्य स्वरूप शिवत्व को उपलब्ध करने के लिए, इसको आत्मसात करने के लिए साधक को सबसे पहले प्रकृति के 5 तत्वों को लेकर जो मुख्य 3 ऋतुएं बनती हैं, जल तत्व की प्रधानता से जाड़े की ऋतु, अग्नि तत्व की प्रधानता से गर्मी की ऋतु और वायु तत्व की प्रधानता से वर्षा ऋतु। तो इसी 3 ऋतु को लेकर के विशेष साधना को निर्धारित किया है। जाड़े की ऋतु को लेकर के जाड़ा साधना, गर्मी की ऋतु को लेकर गर्मी साधना और वर्षा की ऋतु को लेकर वर्षा साधना। आपका जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है और संचालित है। जब कोई साधक प्रकृति के 5 तत्वों की सजीवता में प्रकृति के 5 तत्वों के सानिध्य में अपने जीवन को सीधा रखता है, संपर्क में बनाए रखता है, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की क्षमता आ जाती है। वह सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ हो जाता है। जो सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ होता है, वह सभी प्रकार के तापों का समन करने का अधिकारी बन जाता है। कहने का अभिप्राय है, शिव तत्व को आत्मसात करने के लिए सबसे पहले जाड़ा, गर्मी और बरसात को
सहने का अभ्यास बनाना चाहिए। ये पहला निर्देश है। दूसरा निर्देश प्राप्त होता है शांति वंदना में। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अटल भाव के शांत राह में सत्यम शिवम समान शांत साधना पूर्ण होती सौरभमयी सुजान। शांत साधना पूर्ण होती, तो जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो साधना होती है ना, तो शांत साधना पूर्ण होती। शांति शून्य है और शून्य शांति। यह जो शांति और शून्य की भूमि तैयार होती है, इसी के लिए पहले निर्देश कर दिया गया कि जाड़े की ये तरल रातनी, गर्मी की ये उष्ण वाहिनी, वर्षा की ये सरस तारनी, सत्यम शिव सना है। जो सत स्वरूप है, जो शिव तत्व है, इसमें समाहित होने के लिए, शिवत्व को उपलब्ध होने के लिए, तो सबसे पहले द्वंद्व की सहिष्णुता, जाड़ा गर्मी बरसात को सहने की क्षमता साधक में आनी चाहिए। जब आप द्वंद्व सहिष्णु हो जाते हैं, तभी आप मानसिक रूप से शांत होते हैं। और यही मानसिक शांति धीरे धीरे शून्यता में परिणत होती है। जब आप निर्विचार हो जाते हैं, जब आप कल्पना रहित हो जाते हैं, इच्छा और वासना रहित हो जाते हैं। यह जो निर्विचार शून्य की भूमि है, इच्छा रहित शून्य की भूमि है, कल्पना रहित शून्य की भूमि है, इसी में सत स्वरूप शिव तत्व की उपलब्धि होती है, इसकी अनुभूति होती है। इसीलिए यहां पर कहा कि शांत साधना पूर्ण होती। सभी प्रकार की साधनाओं का लक्ष्य क्या है? अद्वैत की सिद्धि, अभेद की सिद्धि। क्योंकि गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से तत्व गुण वंदना में निर्देशित कर दिया है कि त्याग विवेक अभेद रहे, जब आपन जीवन साधन किन्हो। सभी प्रकार की साधनाओं का एक ही लक्ष्य है, अद्वैत आत्म स्थिति, अद्वैत की सिद्धि। जहां किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं रह जाता, द्वंद्व नहीं रह जाता, किसी प्रकार का दुख नहीं रह जाता, ऐसा जो निर्द्वंद्व, ऐसा जो अद्वैत अभेद स्थिति है, मांडुक्य उपनिषद में इसी अभेद, अद्वैत और निर्द्वंद्व स्थिति को शिव तत्व कहा गया है। जो मांडुक्य उपनिषद है, उसके दूसरे खंड के 5वें मंत्र में कहा गया है कि शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। श्रुति का अर्थात वेद का जो ज्ञान कांड उपनिषद है, उसमें शिव का जो तात्विक स्वरूप है वह कैसा है? कहा कि शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते।
स आत्मा स विज्ञेय। शिव का तात्विक स्वरूप उपनिषद में तुरीय अद्वैत ब्रह्म व आत्म तत्व के रूप में बताया गया है। इसीलिए जब बोलते हैं कि शिव तत्व में स्थित होना, शिवत्व को उपलब्ध होना, तो उसका अर्थ होता है कि जो अद्वितीय ब्रह्मात्म तत्व है, जिसको चतुर्थम कहा गया है। चतुर्थम का मतलब होता है चौथा। चौथा का मतलब हुआ कि जो तीन की अपेक्षा से तीन से परे है। तो तीन क्या है? तीन शरीर और तीन गुण। प्रकृति के तीन गुण से तीन शरीर निर्मित हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। लेकिन जो अद्वैत आत्मा है, सत्स्वरूप आत्मा है, जिसको शिव तत्व कहा गया है, यह तो तीनों शरीर से पृथक, पांचों कोशों से अतीत, सत्य चित आनंद स्वरूप सन यह तिष्ठति स आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए मांडुक्य उपनिषद में कहा कि स आत्मा स विज्ञेय। तो जो सत्य चित आनंद स्वरूप अद्वैत आत्म तत्व है, उसी को मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। ये तो शिव तत्व में स्थित होने का मतलब है सत्य चित आनंद स्वरूप ब्रह्मात्म स्थिति में अवस्थित होना। पिछले दिन आप सुन करके आए हैं कि भगवान शिव का परमार्थ स्वरूप ब्रह्म और आत्मा ही है। तो शिव में स्थित होने का मतलब क्या होता है? निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्मात्म तत्व में अवस्थित होना। इसी को बोलते हैं शिवत्व को उपलब्ध होना, शिव तत्व में स्थित होना। ऐसे शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याणकारी। और पुराणों में शिव को जगत का संहार करता, महादेव, महेश्वर, पार्वती के पति, गणेश और कार्तिकेय के पिता, शंकर तथा योग और तंत्र के प्रवर्तक माने गए हैं पुराणों में। उपनिषद में शिव को अद्वितीय ब्रह्मात्म तत्व चतुर्थम मन्यते, तीनों शरीर से परे जो निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप में ब्रह्मात्म तत्व है, उसी को शिव कहा गया है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि अटल भाव के शांत राह में सत्यम शिवम समान, शांत साधना पूर्ण होती सौरभमयी सुजान। अब इसी तथ्यों को भगवान शिव के विग्रह के द्वारा जो 5 चीजों के द्वारा बतलाई गई है, उसको ध्यान में रखनी चाहिए। कल इस पर थोड़ी सी चर्चा की गई थी। भगवान शिव का जो सगुण साकार विग्रह है, उसमें जो ये 5 चीजें हैं, गले में लिपटा हुआ सर्प, सिर पर धारण किया हुआ चंद्रमा, हाथ में बजता हुआ डमरू, सवारी के रूप में नंदी बैल, और फिर आयुध के रूप में धारण किया हुआ त्रिशूल, ये क्या बतला रहा है? शिवत्व को उपलब्ध होने के यहां पर 5 साधनाओं का वर्णन है। इन 5 चीजों के द्वारा भगवान शिव के विग्रह में जो ये 5 चीजें हैं, 5 साधना को यहां पर निर्देशित किया गया है कि यदि तुम शिव को प्राप्त करना चाहते हो, शिवत्व को उपलब्ध होना चाहते हो, शिव तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हो,
तो तुम इन 5 साधनाओं के द्वारा, इन 5 साधन के अभ्यास के द्वारा तुम शिवत्व को उपलब्ध हो सकते हो, जिसमें कि सबसे पहली चीज क्या है? वासुकी नाग, जो भगवान शिव के गले में सर्प के रूप में लिपटा हुआ है। तो सर्प को शिव जी के गले में लिपटे रहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने भीतर के विकारों को, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को वश में कर लिया है। भगवान शिव के गले में सर्प जो लिपटा हुआ है, वह इस चीज को बतला रहा है कि भगवान शिव निर्विकार हैं। भगवान शिव ने अपने भीतर के विकारों को वश में कर लिया है। सर्प का विष भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, जो यह दर्शाता है कि वह सभी विकारों से मुक्त है। तो ये तो सिद्ध अवस्था हो गई। तो इसके द्वारा साधक के लिए सबसे पहला यह साधन निर्धारित होता है कि वही शिव रूप आत्म तत्व को, शिवत्व को आत्मसात कर सकता है, शिव तत्व का साक्षात्कार कर सकता है, सत स्वरूप ब्रह्मात्म स्थिति को उपलब्ध हो सकता है, जिसके अंदर ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही साधक को हमेशा सर्प की भांति डसते रहता है। हम लोग भजन में गाते हैं कि गुरुवर मुझे बता दें, किनके शरण में जाऊं, जिनके चरण में गिरकर अपनी व्यथा सुनाऊं, मन की व्यथा सुनाऊं। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा। दुष्प्रवृत्तियों ने हमको लूटा कदम कदम पर, कभी काम क्रोध बनकर, कभी मारा दंभ भर कर, इन दानवों से कैसे अपना गला छुराऊं, गुरुवर मुझे बता दें, किनके शरण में जाऊं, जिनके चरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाऊं, मन की व्यथा सुनाऊं। कभी काम क्रोध बनकर तो कभी मारा दंभ भरकर। काम के नागिन ने किसको नहीं डसा है? क्रोध रूपी सर्प किसके अंदर नहीं फुफकारता है? लोभ का जो फन है, इससे कौन बचा है? कभी काम क्रोध बनकर, कभी मारा दंभ भरकर। यही विष है जो आपके जीवन को विषाक्त कर देता है।
कामी क्रोधी लालची इनसी न भक्ति होय। भक्ति करे कोई सूरमा, लोभ मोह मत्सर खोए। अर्थात इन जो पांचों विकारों को अपने भीतर में शुद्ध कर लेता है, तो यहां पर अंतःकरण के शुद्धिकरण का साधक के लिए साधना का निर्देश किया गया है। तो चूंकि भगवान शिव सनातन धर्म की परंपरा में आदि गुरु माने जाते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। जीवन में यह जो स्वज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, जो आदि गुरु भगवान सदा शिव हैं, इसकी जो उपलब्धि होगी, उसके लिए सर्वप्रथम तुम्हारे अंदर चाहिए क्या? अंतःकरण की शुद्धि। तो सर्प लिपटा हुआ है भगवान शिव के गले में, यह प्रतीक है कि जो आदि गुरु भगवान शिव हैं, उन्होंने सभी प्रकार के विकारों को वश में कर लिया है, निर्विकार हो गए हैं। इसलिए शिवत्व को उपलब्ध होने के लिए, शिव स्वरूप ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए, कि पाचन साच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता। विकार रहित होने का मतलब होता है कि अंतःकरण से शुद्ध होना। ये सबसे पहला साधन का निर्देश है यहां पर साधक के लिए। जो मानस पांच विकारों से अपने आप को शुद्ध कर लेता है, पांचों विकारों से अपने आप को रहित कर लेता है, वही शिवत्व को उपलब्ध हो सकता है कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता। तो आदि गुरु के रूप में ही तो भगवान शिव विराजमान है। कैसे आदि गुरु बन गए? उसमें सबसे पहली चीज है शुद्धता। और शुद्धता ये कैसे आती है? जब अपने भीतर से काम क्रोध लोभ आदि ये सारे के सारे विकार दूर हो जाते हैं। अब देखिए दूसरी चीजें, भगवान शिव के विग्रह में जो दूसरी चीजें हैं वो है चंद्रमा। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा धारण किया हुआ है। तो चंद्रमा को शिव जी के मस्तक पर धारण करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने मन को शांत और स्थिर कर लिया है। यदि कोई अपने भीतर से शुद्ध हो गया है, मन में काम क्रोध लोभ और मोह के विकार को जिसने दूर कर लिया है, तो मन की अशांति और अस्थिरता तो इसी विकारों के कारण से बना रहता है। जैसे ही विकार रहित हुआ कि मन शांत और स्थिर हो गया, इसी शांति और स्थिरता का प्रतीक है सिर पर धारण किया हुआ चंद्रमा। तो सिर पर धारण किया हुआ चंद्रमा का अर्थ है कि भगवान शिव ने अपने मन को शांत और स्थिर कर लिया है, इसीलिए वे आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो पाए हैं। चंद्रमा की शीतलता और सौम्यता भगवान
शिव की शांति और करुणा को दर्शाती है। आप सभी लोगों को ज्ञात हो कि सभी इंद्रियों का राजा मन को कहा गया है, और मन के जो देवता है ना, वो चंद्रमा है। हमारे और आपके मन के जो अनुग्राहक देवता है वो कौन है? चंद्रमा है। मन के देवता है चंद्रमा। चंद्रमा को सिर पर धारण करने का अर्थ है कि जो मन के अधिपति हैं चंद्रमा, उसी को धारण कर लिया है, मन तो बिल्कुल उनका शांत और स्थिर सिद्ध अवस्था में ही होगा। तो जैसे जैसे आप प्रथम साधन के द्वारा विकार रहित होते जाते हैं, अंतःकरण आपका शुद्ध होते चला जाता है, तो जैसे जैसे अंतःकरण की शुद्धता बढ़ती है, वैसे वैसे आपका अंतःकरण शांत और सौम्य स्थिर होते जाता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान को कौन उपलब्ध होएगा? कहा कि ज्ञान हुए सो शांत हुए सो, ध्यान हुए यह पाचन किन्नौ। भगवान शिव को हमेशा आप समाधि की अवस्था में देखते हैं, मूर्तियों में, चित्रों में। तो उनकी ये अखंड समाधि की मुद्रा बतलाती है कि उनके भीतर मन बिल्कुल शांत और एकाग्र है। ज्ञान हुए सो शांत हुए सो, ध्यान हुए यह पाचन किन्नौ। तो पहले शुद्धता चाहिए और फिर इसके बाद एकाग्रता चाहिए, शांति और सौम्यता चाहिए ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए। तो आदि गुरु भगवान सदा शिव यदि हैं, इसीलिए उनके विग्रह में उनके सिर पर धारण किया हुआ चंद्रमा को दिखाया गया है। क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए तो दूसरी योग्यता है कि आपका अंतःकरण बिल्कुल शांत और एकाग्र हो। तो मन के अधिपति, मन के देवता तो चंद्रमा है। चंद्रमा को ही भगवान शिव ने धारण किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि मन के अधिपति जो चंद्रमा है, वही चंद्रमा को यदि धारण कर लिया गया है तो मन बिल्कुल शांत, सौम्य और एकाग्र अवस्था में है। तो भगवान शिव को ये करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव का विग्रह साधक के लिए निर्देश कर रहा है, यदि तुम भी ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हो, शिव स्वरूप होना चाहते हो। आप लोगों ने सुबह में भजन सुना ना, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। आप तो शिव स्वरूप हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं। इसी बोध में स्थित होने का नाम है स्वज्ञान। इसी बोध में स्थित होने के लिए प्रार्थना में बार बार कहा गया है, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। तो ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, शिव स्वरूप होने के लिए, ये दूसरी योग्यता, दूसरे साधन को चंद्रमा के द्वारा यहां पर बतलाया गया है कि आपका मन बिल्कुल शांत और एकाग्र होना चाहिए। हम सभी लोग आज उपवास में हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मन को वश में करने का जो है ना, सबसे साधारण और सरल उपाय है एकादशी उपवास। 14 इंद्रियों में 11वें स्थान पर आता है मन।
और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भगवान शिव के एकादश रुद्र रूप हैं। एकादश रूप हैं, उसी में एक रुद्र रूप भी है। एकादश रुद्र रूप हनुमान जी को माने गए हैं, भगवान शिव के। एकादशी उपवास में हम केवल पेट को भोजन से ही खाली नहीं करते, बल्कि अपने मन को इच्छा और वासना से भी खाली करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उल्लास विवेक सहारों का गौरव लेकर विश्वास चला, आगे आगे उपवास चले, पीछे पीछे प्रकाश चला। चंद्रमा के द्वारा भगवान शिव बतला रहे हैं कि तुम्हारे मन के जो अधिपति चंद्रमा है, तुम अपने मन को अपने वश में करो, मन को शांत और एकाग्र करो। इसीलिए आज महाशिवरात्रि के इस उपलक्ष्य में सभी साधक उपवास कर रहे होंगे। भगवान शिव की पूजा और आराधना उपवास पूर्वक फलाहार पर ही प्राय सभी साधक लोग करते हैं, ताकि उनका मन उपवास के माध्यम से शांत और एकाग्र हो जाए। जो तीसरी चीजें हैं, भगवान शिव के विग्रह में जो तीसरे साधन को बतला रहे हैं, वो है हाथ में बजता हुआ डमरू। ये तीसरे साधन को यहां पर निर्देशित किया गया है। डमरू क्या है? ये नाद ब्रह्म का प्रतीक है। डमरू को शिव जी के हाथ में धारण करने का अर्थ है कि वह नाद ब्रह्म अर्थात सृष्टि की मूल ध्वनि के रूप में है। जिससे संपूर्ण जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, उसको मूल नाद ब्रह्म बोलते हैं। वही कारण तत्व है। तो आपका स्थूल शरीर देह और आपका सूक्ष्म शरीर मन, तो मन में शांति और एकाग्रता जो चंद्रमा के प्रतीक के द्वारा बतलाया गया है, ये मन की शांति और सौम्यता आने का जो सबसे पहला शर्त है, जो सर्प के द्वारा बतलाया गया, विकार रहित होना, काम क्रोध लोभ और मोह को अपने वश में रखना। लेकिन आपके भीतर जो है, किन साधनों के द्वारा मन का पूर्ण रूप से निरोध हो जाता है, वृत्ति रहती ही नहीं, माने वो शांति शून्य में परिणत हो जाती है। किस साधन के द्वारा? अभी आपने कुछ देर पहले सुना कि पुराणों में भगवान शिव को योग और तंत्र के प्रवर्तक भी माने गए हैं। तो योग के अंदर और तंत्र के अंदर जो साधना विधि बतलाई गई है, उसमें मूल साधन है नाद ब्रह्म की साधना। क्योंकि नाद ब्रह्म ही सृष्टि की वह मूल ध्वनि है, जिससे यह संपूर्ण जीव जगत की उत्पत्ति हुई है। तो कारण मूल नाद ब्रह्म है और कार्य रूप में ये प्रकृति से निर्मित, ये प्रकृति के जो स्थूल और पंच महाभूत हैं, जिससे कि जीव जगत निर्मित है, ये कार्य रूप है। पूर्ण रूपेण निरोध कब होता है? मन की सारी वृत्तियां निरुद्ध कब हो जाती हैं? जब यह कारण भाव को प्राप्त होता है। तो यदि संपूर्ण जीव जगत का कारण मूल नाद ब्रह्म है, तो जो इस मूल नाद ब्रह्म की साधना करता है, वह
मन की सारी वृत्तियों का निरुद्ध अवस्था, जिसको कि शून्य कहा जाता है, वह शून्य की भूमि में पहुंच जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शून्य बराबर सत्य है निराकार में आप। तो जिस जारे की ये तरल रातनी, गर्मी की ये उष्ण वाहिनी, वर्षा की ये सरस तारनी, से सत्यम शिव सना है, उसी सत्य स्वरूप शिव को उपलब्ध होने के लिए अब यहां पर परम पूज्य गुरुदेव आशीर्वचन में क्या कर रहे हैं कि शून्य बराबर सत्य है। जो सत्य स्वरूप शिव तत्व है, इसका साक्षात्कार करने के लिए तो आपको शून्य की भूमि चाहिए। और शून्य की भूमि किसको बोलते हैं? जब आपका मन निर्विचार हो जाता है, जब आपका मन वृत्ति रहित हो जाता है। योग निष्ठा के अंदर, योग मार्ग के अंदर निर्वृत्ति की अवस्था को ही शून्य बोलते हैं। और यह निर्वृत्ति की अवस्था कैसे आती है? ये शून्य की भूमि साधक के अंदर कैसे तैयार होती है? कैसे आप विचार रहित होते हैं, कैसे आप इच्छा रहित होते हैं, कैसे आप वासना रहित होते हैं? यही नाद ब्रह्म की उपासना से। अपने भीतर जो चक्रों पर की आवाज है, अष्ट चक्र 10 द्वार पर होता अनहद गान, जब इस अंतर्नाद में आपके मन का लय होता है तो मन की सारी वृत्तियां शांत होने लगती है। भगवान शिव के हाथ में बजता हुआ डमरू नाद ब्रह्म की साधना का निर्देश कर रहा है, जो मन को शून्य की भूमि में लेकर चला जाता है, मन की सारी वृत्तियों को वो निरुद्ध कर देता है। ये आपका रहा तीसरा साधन, जिसके द्वारा आप शून्यता को उपलब्ध होते हैं। विचार शून्य हो जाते हैं, इच्छा शून्य हो जाते हैं, माने इच्छा रहित हो जाते हैं और कल्पना रहित हो जाते हैं। माने कि आपके मन में वृत्ति हो तभी तो वह काम क्रोध लोभ बन करके उभरेगा। यदि वृत्ति का ही निरोध हो जाए, शून्य की अवस्था में आप चले जाएं, तो न रहेगी बांस, न बनेगी बांसुरी, न बनेगी बांसुरी, न नाचेगी राधा। न बनेगी बांसुरी, न बजेगी बांसुरी, न बजेगी बांसुरी, न नाचेगी राधा, न नाचेगी राधा, न आएगी कोई बाधा। समझ रहे हैं इस चीज को? वृत्ति हो तभी तो दुष्प्रवृत्ति और कुप्रवृत्ति आएगी। मन में वृत्ति ही जन्म ना ले, मन शून्य की अवस्था में चला जाए, तो मन को शून्य करने के लिए, वृत्ति रहित करने के लिए, उसके लिए जो साधना है वो है नाद ब्रह्म की साधना। उसी नाद ब्रह्म साधना की ओर भगवान शिव के विग्रह में बजता हुआ ये डमरू दिखलाया गया है। ये तीसरा साधन हो गया। इसके बाद भगवान शिव के विग्रह में जो चौथी चीजें हैं वो है भगवान शिव की सवारी नंदी बैल। और कल ही मैंने आपको बतलाया कि नंदी को शिव जी के वाहन के रूप में दर्शाने का अर्थ है कि वह धर्म और न्याय के रक्षक हैं। नंदी बैल जो है ना, धर्म का प्रतीक है। आपने देखा होगा जहां भी भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, शिवाला बना हुआ है, तो भगवान शिव के शिवलिंग को जहां पर स्थापित किया गया है, ठीक उसके सामने नंदी बैल को बैठाया गया है। और नंदी बैल का जो मुख रहता है, किस ओर रहता है? जिधर भगवान शिव का शिवलिंग बैठा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान शिव कौन है? स शिव स हरि स इंद्र। क्या हम लोग पाठ करते हैं पुरुष सूक्तम में? नारायण सूक्तम में पाठ है ना? हाँ, नारायण सूक्तम में हम लोग पाठ करते हैं। देखिए,
और उसी नारायण सूक्तम में क्या आता है कि स ब्रह्म स शिव स हरि स इंद्र सो अक्षर परम स्वराट। जो परम तत्व है ना, अलग अलग संदर्भ में उसके केवल अलग अलग नाम हो जाते हैं। जो परमार्थ तत्व के रूप में, परम तत्व के रूप में, परम परवो पर ब्रह्म परमात्मा है। स ब्रह्म, उसको कहीं पर ब्रह्म कहा गया है। स शिव, कहीं पर उनको शिव कहा गया है। स हरि, कहीं पर उनको हरि कहा गया है। स इंद्र, कहीं कहीं पर उसको इंद्र भी कहा गया है। सो अक्षर, कहीं कहीं पर उसको अक्षर और अविनाशी कहा गया है। उसी परम तत्व को परम स्वराट, और कहीं कहीं उसी को परम तत्व परमात्मा और स्वराट भी कहा गया है। तो भगवान शिव का जो प्रतीक शिवलिंग है, उसकी ओर उनकी सवारी नंदी बैल का मुख करके बैठने का अर्थ है कि जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होगा, क्योंकि नंदी बैल धर्म का प्रतीक है, वो आपको बतला रहा है कि जो धर्मनिष्ठ होगा केवल वही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। जो धर्मनिष्ठ नहीं होगा वो कभी भी ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता। भगवान शिव के अभिमुख हैं उनका नंदी बैल। भगवान शिव कौन है? स ब्रह्म स शिव स हरि स इंद्र सो अक्षर परम स्वराट। परम तत्व को तो वही उपलब्ध होगा, ब्रह्म को वही उपलब्ध होएगा जो धर्म का पालन करेगा। क्योंकि वेद के दो ही वेदार्थ हैं, पहला है धर्म और दूसरा है ब्रह्म। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी रहस्य को तीसरे खंड के एक उपदेश में निर्देशित किया कि सदाचार ब्रह्म रूप है। सदाचार क्या है? धर्म है। अब ब्रह्म क्या है? परमार्थ तत्व शिव है। तो नंदी बैल जो धर्म का प्रतीक है, उसका हमेशा भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग की ओर मुख करके बैठा होना यह बतलाता है कि सदाचार ब्रह्म रूप है। वो बतलाता है कि जो धर्मनिष्ठ होगा वही ब्रह्मनिष्ठ होगा। वो बतलाता है कि जो धर्म का पालन करता है वही एक दिन ब्रह्म को उपलब्ध होता है, ब्रह्म का अनुभव और अनुभूति करने में समर्थ होता है। क्योंकि व्यवहार की शुद्धि से ही परमार्थ की सिद्धि होती है। तो यही धर्म है जिसको धारण करके हम शिवत्व को उपलब्ध होते हैं। तो यहां पर नंदी बैल के द्वारा आपको दिखाया गया कि एक साधक का यही धर्म है। तो ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए जो ऊपर 3 साधन बतलाए गए हैं, सर्प के द्वारा चित्त की शुद्धता को, दूसरा चंद्रमा के द्वारा अंतःकरण की एकाग्रता को, मन की सौम्यता को, और तीसरा नाद ब्रह्म की उपासना के द्वारा मन का निर्वृत्ति रूप शून्यता को, ये प्राप्त करना, इस योग्यता को प्राप्त करना, यही साधक का धर्म है। इन 3 साधनों के द्वारा ही, इन 3 साधनों को धारण करके ही आप भगवान शिव के अभिमुख हो सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? भेद सर्वदा शांत भाव हो, सम्मुख जीव महान। नंदी बैल तो जीव के रूप में है, और उधर जो भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग है वो तो ईश्वर के रूप में है। भेद सर्वदा शांत भाव हो, सम्मुख जीव महान। तो नंदी बैल तो हमेशा सम्मुख रहता है। किनके? शिवलिंग के, भगवान शिव के। तो जीव जब ईश्वर की ओर सम्मुख हो तभी तो वह ईश्वर का साक्षात्कार करेगा, ईश्वर को देख पाएगा। लेकिन जो ईश्वर से ही विमुख है वो तो ईश्वर को कभी देख नहीं पाएगा, ईश्वर की ओर कभी चल नहीं पाएगा। भगवान शिव का नंदी बैल
हमेशा भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग की ओर मुख करके बैठा रहना, यह आपको बतलाता है कि तुम जीव हमेशा ईश्वर के सम्मुख रहो। भेद सर्वदा शांत भावो, सम्मुख जीव महा। अच्छा, ये चार चीजें यदि आपके जीवन में आ गई तो इसका परिणाम क्या होगा? तो भगवान शिव के विग्रह में जो अंतिम पांचवी चीज दिखलाई गई है वो है त्रिशूल। और त्रिशूल का अर्थ होता है तीन प्रकार के शूल। शूल का अर्थ होता है पीड़ा, शूल का अर्थ होता है दुख, शूल का अर्थ होता है ताप। तो जो तीन प्रकार के ताप हैं आपके जीवन में, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, जो तीन प्रकार की पीड़ाएं हैं आपके शरीर में, स्थूल शरीर देह में रोग, सूक्ष्म शरीर दिमाग में भोग और कारण शरीर दिल में शोक, ये तीन प्रकार की पीड़ाएं हैं आपके शरीर में, तीन प्रकार के ताप हैं आपके जीवन में। त्रिशूल बतलाता है कि ये तीनों प्रकार के ताप, ये तीनों प्रकार के दुख, ये तीनों प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि आयुध के द्वारा किसी चीज को नष्ट किया जाता है, आयुध के द्वारा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा किसी चीज को मारा जाता है। जीवन के त्रिताप निवृत्ति, जीवन के त्रिविध प्रकार के दुखों का समाप्त होना शिवत्व की उपलब्धि से हो जाता है। ये तो परिणाम है, ये फल है कि जो शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है उनके जीवन से तीनों प्रकार के संताप मिट जाते हैं, वह शोक रहित हो जाता है। तो त्रिशूल को शिव जी के हाथ में धारण करने का अर्थ है कि वह तीनों गुणों, सत्व रजस तमस अथवा तीनों प्रकार के दुखों, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुखों से जिन्होंने अपने आप को रहित कर लिया है। सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप। ये तीनों प्रकार के दुख आपको कब तक प्राप्त होते रहेंगे? जब तक आप प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए रहेंगे। आकर चारी लक्ष्य 84, योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान शिव का आयुध त्रिशूल आपको शिक्षा देता है कि जो शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है, सत्य स्वरूप आत्म अवस्थिति का जो लाभ प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन से तीनों प्रकार के संताप सदा के लिए मिट जाते हैं। सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप। त्रिशूल के तीन शूल, एक है अज्ञान, दूसरा है असत्य और तीसरा है अधर्म, इसको भी ये नष्ट कर देता है। तो त्रिशूल का अर्थ प्रकृति के तीन गुण से है, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन से जब तक यह जीव बंधा हुआ रहता है तभी तक यह तीनों प्रकार के दुख और ताप को प्राप्त करते रहता है। त्रिशूल का जो तीन शूल है, वो तीन शूल, पहला अज्ञान है, दूसरा असत्य है और तीसरा अधर्म है। इसको नष्ट करने के अर्थ में भी त्रिशूल शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है। तो भगवान शिव के विग्रह में जो पांच चीजें हैं, ये पांच चीजें चार प्रकार के साधनों का वर्णन करके और इन साधनों के द्वारा जब हम शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, शिव तत्व में स्थित हो जाते हैं, तो पांचवी उनके फल को दर्शाया गया है। तो पांच चीजों में चार जो है वो साधन रूप है और पांचवा जो है वो फल रूप है। तो भगवान शिव के विग्रह को लेकर के शिव तत्व को आत्मसात करने के लिए जो साधन का वर्णन का निर्देश इसमें किया गया है,
हम सभी लोगों ने इस पर विचार किया। अब अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। भगवान सदा शिव से प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि इन साधनाओं को हमारे जीवन में उनकी कृपा से प्रतिष्ठित हों और हम सभी लोग आत्मस्वरूप शिव तत्व को उपलब्ध करें। अपने शिवत्व को, अपने सत्स्वरूपता को, अपने चित स्वरूपता को, अपने आनंद स्वरूपता को, जिसको एक शब्द में कहते हैं शिवत्व को उपलब्ध होना, ये साधना और ये सिद्धियां हमारे जीवन में सफल हों। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।